गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही शानदार बढ़िया होंगे। बच्चों, हम अभी तक बेसिक ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे थे। बेसिक ऑफ फिजिक्स में मैंने आपको त्रिकोणमितीय सूत्र, त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना, अवकलन, समाकलन, उसके बाद हमने ग्राफ, द्विपद प्रमेय से प्रसार, द्विपद प्रमेय से प्रसार के बाद हमने लॉग। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, लॉग की बात कर रहे थे। मैंने कहा था लॉग का आधार या तो ई होता है या 10 होता है। ई की वैल्यू होती है 2.718 बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने कहा था कि लॉग के कुछ गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म है लॉग एक m क्रॉस n बराबर होता है log m प्लस log n। फिर हमने कहा था log m बटे n होता है log m माइनस log n। log m की घात n, log m की घात n होता है n log m। उसके बाद बच्चों मैंने कहा था आपसे, ये होने के बाद मैंने कहा था log आधार यदि e में दे रखा है, b कोई संख्या है और उसको 10 में बदलना है तो वो हो जाएगा 2.303 log बेस 10 और वो संख्या फिर आ जाएगी। फिर हमने कहा था log 2 का मान 0.30, log 3 का मान 0.4771। फिर हमने कहा log 1 का मान 0, log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, log 1000 का मान 3। log बेस ई और संख्या, बेस और संख्या यदि समान थी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, मैंने आपको एक क्वेश्चन घर के लिए भी दिया था। मैंने कहा था log 12 का मान आपको निकालना है, तो मैं एक बार निकाल के आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ये था log बेस 10 12 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? log बेस 10 3 गुणा 4 लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है ऐसे, और इसको लिखा जा सकता है log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 4। क्यों? क्योंकि log m क्रॉस n साइड में मैं लिख भी देता हूं, क्योंकि log m क्रॉस n बराबर होता है log m प्लस log n। यही होता है बच्चों, log m क्रॉस n होता है log m प्लस log n, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब log 3 का मान तो पता है, log 4 का मान नहीं पता, तो मैं log 4 को दोबारा लिख लूं, log 3, और इसको लिख सकता हूं मैं log बेस 10 2 गुणा 2। और यहां पर वापस मैं क्या करूंगा? log m क्रॉस n का फॉर्मूला लगा दूंगा। किसका फॉर्मूला लगा दूंगा बच्चों? log m क्रॉस n का यहां वापस फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। log बेस 10 3 प्लस m क्रॉस n का फॉर्मूला वापस लगाऊंगा तो हमको मिलेगा log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 2। वापस गुणा किसमें बदल गया? प्लस में, कल ही बताया था मैंने। तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू 0.4771, इसकी वैल्यू 0.3010, इसकी वैल्यू 0.3010, और अपने पास मान आ गया है बच्चों 0.4771 प्लस, इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, 6020। अब इनका ऐड करेंगे तो 0.197110 1.0791, ये आंसर आ जाता है। एक बात आप बहुत ही मजेदार आप यहां पे सुनिए बच्चों, हमने कहा था log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 की वैल्यू मैंने आपको 1 बताई थी, तो log 12 की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही आएगी। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो log 12 की वैल्यू देखो 1.079 बना रही है। तो बिल्कुल इस प्रकार से हम log के मान निकाल सकते हैं। ये हो गया log। अब बात करेंगे हम बच्चों एंटी लॉग। किसकी बात करेंगे? एंटी लॉग। बात हो रही है एंटी लॉग। आपको ध्यान से समझना, छोटी सी बात है
एंटी लॉग, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि एंटी लॉग क्या होता है। आप इधर से देखिए बच्चों कि लॉग हमने कहा था लॉग का आधार ई है, लॉग का आधार 10 है, लॉग के साथ कोई संख्या होगी। अब उसका एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं? यदि ऐसे लिखा हुआ है लॉग बेस ई बी बराबर 2, लॉग बेस ई, बी कोई संख्या है और उसकी वैल्यू 2 दे रखी है, ऐसे लिखा हुआ है। लॉग का आधार ई, बी कोई संख्या और उसका मान कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, मान लेते हैं। अब हमको एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग लेने पर दोनों और एंटी लॉग लेने पर कैसे लेते हैं एंटी लॉग? मैं आपको एंटी लॉग लेना बता रहा हूं। दोनों और एंटी लॉग लेने पर, और जब दोनों और एंटी लॉग ले लेंगे तो एंटी लॉग लेने पर क्या होता है बच्चों, आप देखिए यहां से ये संख्या तो ऐसे कैसी रहती है बी, और ये वाली संख्या ई की घात में चली जाती है। किसमें चली जाती है? ई की घात में चली जाती है। बी बराबर हो जाएगा ई की घात 2। एंटी लॉग इस प्रकार से लिया जाता है बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूं। एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग में कोई संख्या दे रखी है और उसका मान कुछ दे रखा है, तो हमको दोनों और एंटी लॉग लेंगे तो वो संख्या तो यहां रह जाती है और ये वाली संख्या जो होती है वो ई की घात में चली जाती है। ये तो एक एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल मैं और आपको लेता हूं। मान लेते हैं लॉग ई 3 की वैल्यू है 0.777 मान लेते हैं। तो एंटी लॉग लेने पर दोनों और एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा? एंटी लॉग लेने पर, दोनों और एंटी लॉग लेने पर बच्चों क्या होगा? ये तो 3 ऐसा कैसा रह जाएगा, मैंने कहा ये 3 तो, और ये वाली संख्या किसमें चली जाएगी? घात में। किसमें चली जाएगी बच्चों? घात में। ये वाली संख्या जो है वो आपको घात में पहुंच जाएगी और ये वाली संख्या ई की घात 0.4771। इस प्रकार से बच्चों एंटी लॉग लेते हैं। मैं आपको एक बार फिर कह देता हूं, एंटी लॉग लेने के लिए क्या करते हैं, यहां पर वो संख्या होती है वो एज इट इज रहती है और ये वाली संख्या जो होती है वो ई की घात में चली जाती है और यहां से लॉग हट जाएगा, वो संख्या रह जाएगी और ये वाली संख्या क्या चली जाएगी? ई की घात में चली जाएगी। ये आपके बच्चों खत्म हो गए हैं लॉग। लॉग कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। एंटी लॉग क्या होता है वो मैंने बता दिया। एंटी लॉग यदि लेना हो कभी तो वो इधर वाली संख्या जो होती है वो ई की घात में चली जाती है और इधर से लॉग हट जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक मैं और आपको बता देता हूं, प्रसार श्रेणी। वैसे तो ज्यादा काम में नहीं आता फिजिक्स में, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए प्रसार कि किस श्रेणी का प्रसार क्या होता है। जैसे साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, कोस एक्स का प्रसार क्या होता है, टेन एक्स का प्रसार क्या होता है, ई की घात एक्स का प्रसार क्या होता है, 1 + x की घात n का प्रसार क्या होता है। तो प्रसार श्रेणी आपको बच्चों पता होनी चाहिए। मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं और आपको मैं प्रसार श्रेणी के बारे में बताता हूं। डायरेक्ट इसके फॉर्मूले हैं प्रसार श्रेणी के, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो अब बात करेंगे हम प्रसार श्रेणी की। बात कर रहे हैं बच्चों प्रसार श्रेणी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रसार श्रेणी। इसमें बच्चों ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, कॉस एक्स का प्रसार क्या होता है, टेन एक्स का प्रसार क्या होता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें, ठीक है ना। इसमें कुछ ज्यादा बात समझने की नहीं है। तो इधर देखिए पहला प्रसार है साइन एक्स। साइन एक्स का जो प्रसार होगा बच्चों वो होगा x - x³
बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ऐसे लगातार आगे तक चलता रहेगा। ज्यादा आगे तक जाओगे तो पद छोटे होते चले जाएंगे, x की वैल्यू बहुत कम है, पद आगे छोटे होते चले जाएंगे, तो ज्यादा पदों की बात नहीं करेंगे, 2 या 3 पदों की हम बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूं बच्चों साइन x का प्रसार होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये हमारे पास प्रसार है। अब बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, उससे अपन इस फैक्टोरियल को ओपन भी कर लेंगे। दूसरा प्रसार है बच्चों cos x का। cos x का जब प्रसार करेंगे, cos x का प्रसार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस माइनस ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। ये cos x का प्रसार है बच्चों। यदि बात करें tan x के प्रसार की, तो इसका प्रसार होता है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x की घात 5 बटे 15 और ये भी लगातार चलता रहेगा बच्चों। साइन x का प्रसार मैंने आपको बताया, साइन x का प्रसार होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5। cos x का प्रसार है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x की घात 4 बटे फैक्टोरियल 4, आगे तक चलता रहेगा। tan x का प्रसार है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x5 अपॉन 15। e की घात x का प्रसार है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 और ऐसे चलता रहेगा बच्चों। ये e की घात x का प्रसार है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 और डॉट 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 ये आगे तक चलता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। पांचवा है 1 प्लस एक्स की घात n का प्रसार। मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चों कि 1 प्लस एक्स की घात n का प्रसार होता है 1 प्लस nx, ये होता है प्रसार, मैंने बताया था, और आगे तक चलता रहता है। यहां x का मान 1 से कम है, ये मैंने द्विपद प्रमेय में भी आपको बताया था कि 1 प्लस एक्स की घात n का प्रसार जो होता है 1 प्लस nx होता है। ये 5 प्रसार श्रेणियां मैंने आपको बता दी हैं, ये पांचों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। साइन x का जो प्रसार होता है बच्चों, साइन x का प्रसार होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और लगातार ऐसे चलता रहता है। cos x का जो प्रसार होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x की घात 4 बटे फैक्टोरियल 4 और लगातार चलता रहता है। tan x का जो प्रसार होता है वो बच्चों x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x5 अपॉन 15 और लगातार चलता रहता है। e की घात x का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 लगातार चलता रहता है। और 1 प्लस एक्स की घात n का प्रसार होता है 1 प्लस nx, आगे चलता रहता है। यहां पर x की वैल्यू क्या है, 1 से कम होनी चाहिए, तब ये प्रसार होंगे। ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि प्रसार श्रेणी क्या होती है, प्रसार कैसे खोलते हैं, ये प्रसार का भी बात हमने हो गई है। अभी तक बच्चों मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। पहले हमने बात की थी त्रिकोणमितीय सूत्रों की, त्रिकोणमितीय सूत्रों की बात कर ली थी। त्रिकोणमितीय सूत्रों के बाद हमने त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना देख लिया, दूसरा। तीसरा हमने ग्राफ देख लिया था। चौथा हमने अवकलन देख लिया था। पांचवा हमने समाकलन देख लिया था। उसके बाद हमने द्विपद प्रमेय से मान ज्ञात करना देख लिया। उसके बाद हमने सिंबल देख लिए। उसके बाद 10 की घातों को क्या बोलते हैं वो देख लिए, लॉग देख लिया, प्रसार श्रेणी देख ली। ये लगभग 10 टॉपिक हम देख चुके हैं। अब बच्चों एक टॉपिक हमारा और शेष रह गया है कोण, और उसके बाद बच्चों हम हमारी किताब फिजिक्स की चालू करेंगे। एक टॉपिक और हमारा रह गया है कोण।
कौन टॉपिक कल हम बात कर लेंगे और उसके बाद हम किताब चालू करेंगे। और आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, और किताब जब चालू होगी तो आपके उसको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आराम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ढंग से पढ़ते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफी है। और आज का सुविचार ये है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपको कभी भी अपनी मेहनत का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। मेहनत बहुत ही खामोशी से करनी चाहिए, और इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता आपकी चारों ओर शोर मचा देगी, ना आपका चारों ओर नाम हो। धन्यवाद।